Law number 8. Never put too much trust in your friends and know how to use your enemies. अपने शत्रुओं से काम लेना सीखें। अच्छा चलो मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, दोस्त कौन होता है? तुम मानो ना मानो लेकिन पावर के डायनामिक्स में तुम्हें ये समझना पड़ेगा दैट बहुत सारे दोस्त, सब नहीं बट मेजॉरिटी ऑफ दोस्त चापलूस होते हैं। वो सारी कोशिश करते हैं कि वो तुम्हारी टीम में रह सके, इसके लिए वो तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाएंगे, कभी तुम्हारे अगेंस्ट नहीं जाएंगे। तुम जो बोलोगे दिन को दिन भी बोल देते हैं, रात को रात भी बोल देते हैं बहुत सारे केस में। तो इसमें ये नहीं पता चलता कि कोई दोस्त तुम्हारे साथ में खड़ा है या गले लगते वक्त उसके हाथ में छुरा है। इस पर मुझे एक बहुत अच्छी कहानी याद आई, गौर से सुनना। एक सम्राट हीरो थे, वो अपने दुश्मन के महल में गए उनसे मिलने। राजा के पास जब वो मिलने गए उनसे वो गले मिले, प्रस्ताव किसी टू स्टेट्स के बीच में कुछ प्रस्ताव होने वाला था, दोनों की मंजूरी हो गई और इस चीज़ का समझौता जब फाइनल स्टेज पे पहुंचा तो वो गले मिलने गए। तो जब वो गले मिलने गए तो उनके शत्रु ने उनसे कहा कि तेरे मुंह से कितनी बदबू आती है, तुझे किसी ने बताया नहीं? और ये सुनकर सम्राट हीरो पानी पानी हो गए कि इसने क्या बोल दिया। पर वो अपने दुश्मन के महल में थे तो वो ज्यादा नहीं कुछ कर सकते थे, तो चुपचाप सुना और वापस अपने महल में क्रोधित अवस्था में लौट कर आए। महारानी पे इतना गुस्सा कि आपके साथ में शादी में 10 साल से ऊपर रह रहा हूं, आपने मुझे ये आज तक क्यों नहीं बताया? तो महारानी ने कहा, महाराज मैं आपके अलावा किसी मर्द को जानती नहीं, मैंने जब भी सोचा है आपको ही सोचा है, और मुझे लगता है कि अगर आपके मुंह से बदबू आती होगी तो सारे मर्दों के मुंह से बदबू आती होगी। तो राजा भी इस चीज को समझ गया कि बात तो सही है। फिर वो अपने सारे दरबारी के पास चिल्लाकर बोला, तुम में से मुझे किसने क्यों नहीं बताया ये बात? तो दरबारी बोले, मालिक हमें अपनी नौकरी, हमें अपनी जान प्यारी है, हम ये गुस्ताखी कैसे कर सकते हैं? तब सम्राट हीरो को समझ में आया अपने दुश्मन होने की कीमत। एक दुश्मन तुम्हारी वो सच्चाई को सामने रखता है जो दोस्त किसी भी अवस्था में ये काम कर ही नहीं सकते, क्योंकि उन्हें तुम्हारे गुड बुक्स में रहना है। और मुझे भी याद है जब मैं अपना सोशल मीडिया का जर्नी शुरू कर रहा था आज से 3 साल पहले, तो मैंने एक अपने MBA कॉलेज के एक लड़के को एज अ फ्रेंड मैनेजर रखा था कि संभालो तुम सब कुछ। और वो लड़का कर अच्छा रहा था लेकिन वो मुझे बता नहीं रहा था कि हैशटैग में वो सही से काम नहीं कर रहा। वो अपलोड कर दे रहा था, टॉपिक लिख दे रहा था, बट हैशटैग में वो रिसर्च अच्छे से नहीं कर रहा था। बट मुझे पता चला कुछ महीने बाद कि मेरे वीडियो में रीच क्यों नहीं आ रहा है। और जब मैंने जाकर देखा मैं हकबक्का रह गया, बहुत गुस्सा भी आया। मैंने जाकर उससे पूछा, तूने मुझे बताया क्यों नहीं ये बात? तो उसने मुझे बताया कि मैं तो अपनी तरफ से बेस्ट ही कर रहा था, बट मुझे लगा यही होता होगा, तो मैं तुझे ऑफेंड नहीं करना चाहता था, तू बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा था तो तेरी और मैं मेहनत नहीं बढ़ाना चाहता था। तो मैं समझा कितनी बड़ी गलती कर दी मैंने, इसको रख कर बिना समझे कि बस ये मेरा MBA का दोस्त है तो मैं इसको रख लेता हूँ। नहीं, वो दोस्त था, वो मेरे गुड बुक्स में रहना चाहता था, लेकिन वो मेरी गलतियां मुझे नहीं बता रहा था। और गलती पे जब तक काम नहीं करोगे तुम्हारा ग्रोथ किसी भी जन्म में पॉसिबल नहीं है। तुम मानो ना मानो, तुम बोलो आदित्य झूठ बोल रहा है, ये बात सच नहीं है, पर तुमको ये बात समझना पड़ेगा, तुम्हारी गलती, तुम्हारे फेलियर्स पर ही सब कुछ टिका हुआ है। जब तक तुम फेलियर्स के पिलर्स तैयार नहीं करोगे तब तक तुम्हारा ब्रिज मजबूत नहीं बनेगा, ब्रिज कभी भी गिर सकता है। इस पर मैं तुम्हें एक चीज और रिमाइंड करना चाहूंगा कि अगर तुम्हारा कोई दुश्मन है, पुराना दुश्मन है, जाकर दोस्ती करो, क्योंकि वो अपना पूरा एनर्जी लगा देगा अपने आप को प्रूफ करने में दैट अब वो एक अच्छा इंसान है, लेकिन दोस्त ऐसा कभी नहीं करेगा। और अगर दुश्मन नहीं है तो मैं बोलूंगा कि दुश्मन बनाओ। बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर होते हैं, वो बोलते हैं कि कमेंट सेक्शन में लोग लिखते हैं ना, मुझे बहुत हर्ट होता है, मेरे दिल को लगता है, इतना मैं अच्छा वीडियो बना रहा हूं, सब मेरी बुराई करते हैं। ब्रदर ये बहुत अच्छा हो रहा है तुम्हारे साथ, वो तुम्हारी असली खामियां बता रहे हैं। किसी ने मुझे बताया था कि भाई तू कभी कभी बहुत तेज बोलने लगता है, तू ऐसे फ्लो में आ जाता है बिल्कुल। तो मैंने चीज़ को देखा और लिटरली ये चीज़ सही थी, अभी नहीं, ये 2 साल पहले की बात है। तो मैंने चीज़ को नोटिस किया और मैंने उसकी इवन तारीफ की कि थैंक यू बताने के लिए, क्योंकि ये दोस्त नहीं बताता। दोस्त बोलता वाह कितना अच्छा वीडियो बना रहे हो, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, वेरी गुड, बट उसने मेरी खमियां पकड़ी और उसी को पकड़ के मैं आगे बढ़ पाया। 1807 की बात है, ये कहानी बहुत गौर से सुनना, बहुत कुछ समझोगे। उनके विदेश मंत्री थे नेपोलियन बोनापार्ट के, जिनका नाम था टेलीरैंड। तो टेलीरैंड थे, उनके सारे चीज़ों को मैनेज करते थे, लेकिन एक वक्त 1807 में टेलीरैंड ने नोटिस किया कि नेपोलियन का घमंड बढ़ता जा रहा है और ये घमंड इवन फ्रांस के लिए खतरा बन गया है, फ्रांस के नागरिकों के लिए खतरा बन गया है। तो टेलीरैंड ने सोचा कि अब तो नेपोलियन को रोकना पड़ेगा। तो इस पर उसने किसी दोस्त को नहीं चुना, उसने खुफिया विभाग के सबसे बड़े जो उसका दुश्मन था टेलीरैंड का, क्योंकि फोके अब पूरी मेहनत और पूरी जीवन शक्ति डाल देगा अपने आप को प्रूव करने में कि वो अब गलत नहीं है और अपनी दोस्ती को प्रूव करना चाहेगा। और ऐसा ही हुआ, वो भले ही नेपोलियन को उतार नहीं पाए गद्दी से, लेकिन उसके मिशन को बहुत हद तक नाकामयाब कर दी। जब कभी भी तुम किसी फील्ड में, किसी जॉब में, किसी पढ़ाई में, किसी बिजनेस में, हाउसवाइफ में, कहीं पर भी हो, तुम जब भी सेटल फील करोगे ना, ये दुश्मन होगा जो तुम्हें उकसाएगा। तू आसान से बैठ कैसे सकता है, तेरी चैनो नींद करार मैं छीनूंगा, और तब तुम और पुश करते हो।
रहो। क्या हो अगर मैं वीडियो बना के चला जाऊँ, बहुत अच्छा कर रहा हूँ मैं, लेकिन यहाँ पे 10-20 लोग हेटर्स आएंगे, लिखेंगे नहीं तेरे में ये दिक्कत है, तू बड़ा बोलता है, तू ऐसे करता है, तू अच्छा नहीं है। मैं इसको लिखूंगा, सुनूंगा, सोचूंगा, समझूंगा और अच्छा कंटेंट लेकर आऊँ और मेरा ग्रोथ तय होता चला जाएगा। इसीलिए जब भी दुश्मन आए, दुश्मन को ढूंढो, दुश्मन को देखो, दुश्मन को बोलो कि तुम मेरी चीजों पर नजर रखो ताकि मैं ग्रो कर सकूं। और इस पर मैं ये कह के एंड करूंगा कि जब भी शत्रु बने ना तो विचलित मत होना, खुश होना कि कोई ऐसा इंसान है तुमको जिसके बारे में पता है कि हाँ ये शत्रु है और तुम्हें पहले से ही क्लियर है कि ये मुझे हार्म कर सकता है, तुम्हें पता है ये चीज, तो तुम दूरी बना के रखोगे, तुम समझ के उसके साथ खेलोगे, समझौता करोगे। लेकिन दोस्त के मामले में ये पता नहीं होता कौन से दोस्त के हाथ में फूल है और कौन से दोस्त के हाथ में छुरा है जो गले मिलते वक्त कब तुम्हारी पीठ में घुसा दे। सो शत्रुओं से काम लेना सीखे। कैसा था वीडियो? अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को दबा देना, क्योंकि वीडियो जब भी आता है सबसे पहले आपके फोन पे आपको पता चले। सबको शेयर करो, ये सीरीज काफी डिटेल हो रहा है, बहुत लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, वीडियो काफी लंबा जा रहा है, काफी मजा आ रहा है। कमेंट में कोई सजेशन है, कोई सुझाव है, कुछ भी बोलना चाहते हो, कैसा फील कर रहे हो, सब बताओ ताकि मुझे भी मोटिवेट फील हो। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट टाइम।